अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजन में 7, 8, 9 नवंबर की तिथियों में आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश प्रांतीय युग सृजता समारोह स्थल पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं आयोजन मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मान सिंह जी। आइए बात करते हैं आदरणीय मान सिंह जी से। बाबूजी, ये जो विशाल यहाँ पर भोजनालय निर्मित हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे कितने लोगों की यहाँ भोजन की व्यवस्था का प्रबंध है और किस प्रकार से वो व्यवस्था होगी, क्या खाका बनाया गया है? जी, इसमें 10 से 13 हज़ार लोगों को एक टाइम में व्यवस्थित रूप से समय पर 1.5 घंटे में 1 घंटे में पूरा का पूरे लोगों को भोजन करा जाएगा। इतने काउंटर रहेंगे कि हम व्यवस्थित रूप से समय से भोजन सबको प्रदान कर सकें। ये हमारे करीब करीब बनाने वाले लोग 250 लोग रहेंगे और 200 लोग परोसने वाले और काम करने वाले लोग रहेंगे जो कार्यक्रम के दौरान काम करेंगे। इस समय तो करीब 50 लोग लगे हुए हैं ये हमारे निर्माण में सब, और कल तक ये हमारा निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा। परसों से हम भोजनालय में यहाँ स्टोर का काम शुरू कर देंगे, अनाज पानी साग सब्जी सब स्टोर करेंगे और परसों हमारे बनाने वाले आ जाएंगे। परसों 5 की शाम को हम यहाँ से भोजन प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद बाबूजी। और जैसा कि तमाम जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई हैं, प्रांतीय आयोजन है, अलग अलग जनपदों की विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। गायत्री परिवार बलरामपुर के द्वारा इस भोजनालय की व्यवस्था को संचालित करने का जिम्मा लिया गया है। अंगद बाबूजी यहाँ पे मौजूद हैं। बाबूजी, क्या तैयारियां हैं? आप यहाँ पर संचालन कर रहे हैं और निर्माण चल रहा है, कितना निर्माण यहाँ पे हो चुका है और किस प्रकार से आपकी टीम यहाँ पर सक्रिय होने वाली है, कब तक? यहाँ हमारे परिजन दिन रात परिश्रम करके पूरा गुरु जी के प्रति समर्पित होकर के लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 70 से 75% तक आज काम पूरा हो चुका है। शेष जो 20 से 25% काम बचेगा वो कल तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? राजेश कुमार पांडे जी, हिंदुस्तान समाचार पत्र से। जिस प्रकार से ये गायत्री परिवार का आयोजन हो रहा है और अभूतपूर्व भी हो सकता है कहा जा सके इसको, तो इस श्रावस्ती क्षेत्र में इसको लेकर के क्या हलचल है, क्या राय है लोगों में कि एक भगवान बुद्ध की तप स्थली पर युवाओं को सृजन की दिशा में गढ़ने का एक इतना बड़ा महाआयोजन हो रहा है, किस प्रकार से मीडिया किस नज़रों से देख रहा है इसको? देखिए, बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि श्रावस्ती जैसे स्थल पर युवाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रदेश स्तर का नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लग रहा है क्योंकि यहाँ नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, सुनने में आया है, और 75 जनपद से लोग आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया क्योंकि नेपाल से जब आ रहे हैं, दूसरे देश से आ रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि यह कार्यक्रम खूब बड़े बृहद रूप से सफल हो और युवाओं को एक प्लेटफार्म मिला है उनको आगे बढ़ने का, निखरने का। इसके लिए गायत्री परिवार को कोट कोट प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया, हिंदुस्तान समाचार पत्र की अगर बात करें तो किस प्रकार से इसको मीडिया में स्थान देने का क्या मन बनाया है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, बृहद रूप से कार्यक्रम है तो इसके लिए स्थान भी बृहद ही मिलेगा जी। ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको अच्छा स्थान मिलेगा। धन्यवाद भैया जी। और सभी मीडिया हमारे साथ में उपस्थित हैं श्री प्रभाकर सक्सेना जी, जो कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, संयोजक मंडल में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं, कुछ अपनी जिज्ञासाओं को जानते हैं। ये जो भैया जी अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और पूर्व में भी आप प्रादेशिक स्तर के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, उनको अंजाम आप सभी ने दिया है। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या विचार है, क्या मन में विचार है, क्या उद्देश्य है जिसको लेकर के हजारों हजार युवाओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया है? क्या स्वरूप है कार्यक्रम का, कुछ बताएंगे? इसकी पूरी तैयारी जो है साल भर से चल रही है और हम लोग जगह जगह पर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, युवाओं को आमंत्रित किया है। और इसमें मेन बात यह है कि हम लोग उन युवाओं का यहाँ पर शिविर लग रहा है, पूरी क्लास चलेगी 3 दिन तक। हम लोग उसका पूरा उनको अपने मिशन से लेकर के आने वाली पूरी गतिविधियों के बारे में समझाएंगे और साथ साथ उनके संगठन की तैयारी, हर ज़िले में हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और उनका नियोजन कैसे, वो अपने छोटे छोटे कामों में कैसे नियोजन कर सकते हैं, इसकी पूरी यहाँ क्लासेस चलेंगी। तो ये कि हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। हमने बहुत सारे युवाओं का आह्वान किया हुआ है कि वो यहाँ पर आएँ, ये बुद्ध की तपस्थली है और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर केवल उनके स्वागत के लिए, उनकी तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं कि किस तरीके से हम इस शिविर को
एक बहुत अच्छी दृष्टिकोण में जितना हमने सोचा हुआ है उसी तरीके से आगे लेके जा पाएँ। इसकी आज ये आप जो तैयारी देख रहे हैं, ये बहुत व्यापक तैयारी चल रही है। बहुत सारे भाई हमारे आए हुए हैं, तो ये नियोजन हमारे कार्यक्रम को लेकर के संगठन बनाना और लोगों को संगठित लोगों का नियोजन करना अपने अपने क्षेत्र में, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। एक सहज प्रश्न लोगों के मन में, युवाओं के मन में उठ रहा है। हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग नए युवाओं के बीच में जाते हैं और उनसे श्रावस्ती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपील करते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो अमूमन उन सभी का एक पहला प्रश्न होता है कि जो श्रावस्ती कार्यक्रम में हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पर होगा क्या, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ हम लोगों को मिलेगा क्या। तो उसको किस भाषा में उनको हम लोग बताएं कि यहाँ पर होगा क्या, उनको मिलेगा क्या। देखिए, तपस्थली भगवान बुद्ध की है, इसको यहाँ छाटा गया है। तो ये एक शिविर है। शिविर, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हम जो है उस शिविर के माध्यम से 5 साल आगे के 4-5 सालों का पूरा नियोजन करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि वो लोग आएंगे। जो भी आंदोलन हमारे चल रहे हैं, हम अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम पूरे देश में दाम्पत्य सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि परिवार विखंडित हो रहे हैं। तो उनको हम कैसे कर सकते हैं अपने क्षेत्रों में, और वो लोग जो करना चाहते हैं, जो हमारे प्रवक्ता के लोग हों, उनको भी हम उनका भी नियोजन करेंगे कि वो कैसे अपना समाधान कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकों को हम किस तरीके से जो है स्कूलों में लगा सकते हैं, किस तरीके से विद्यालयों में जा सकते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम हो, यहाँ पर बैठ करके हम समूह चर्चा करेंगे आपस में, और अपने अपने जो क्षेत्र हैं उनके कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी यहाँ पर लगेगी। तो ये जितना बड़ा रहेगा, हम इतने सारे लोगों का एक साथ मिलना और मिल करके उनका एक दृष्टिकोण पर सोचना और उनका नियोजन होना कि हम 4 साल 5 साल के लिए क्या करें अपने प्रदेश में। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि हम जितने भी युवा होंगे, क्योंकि हमने छाट के युवा बुलाए हैं हर क्षेत्र से, हर ज़िले से, तो जो लोग भी आएंगे तो एक सबका मन एक जैसा मिलेगा और कुछ नया निष्कर्ष निकलेगा, एक नया मंथन, विचार मंथन होगा, और उसका कुछ जो अमृत निकलेगा वो हम लोग यहाँ से पाथे के रूप में लेके जाएंगे अपने क्षेत्रों में। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा संगठन और नियोजन के लिए। धन्यवाद भैया जी। तो आपने देखा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का क्या उद्देश्य है और युवाओं को किस उद्देश्य से बुलाया जा रहा है, उसकी जानकारी आदरणीय भैया जी के माध्यम से आपने ली। धन्यवाद भैया जी। अब ये कार्यक्रम जो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं, इस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं, ये कैसा आयोजन है, इसका थोड़ा सा स्वरूप बताइए। ये पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये 75 ज़िले का युग सर्जयता ये शिविर है, जिसमें युग सर्जयता पूरे राष्ट्र के लिए ऐसे व्यक्तित्व तैयार करना जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर कर सकें, अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना साधन राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करना, ऐसे युवाओं की नई फौज तैयार करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। थोड़ा सा प्रकाश करें। देखिए, ये अखिल विश्वघाती परिवार का जो मुख्य केंद्र है पूरे विश्व का, वो हरिद्वार में शांति कुंज है। तो वहाँ जो अखिल विश्वघाती परिवार के प्रमुख हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनका यहाँ आगमन हो रहा है, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। साथ में जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, उसके प्रतिकुलपति और हमारे युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा वहाँ की वरिष्ठ एक जो टीम है जो युवा प्रकोष्ठ की, वो भी इसमें आ रही है। सभी मिल करके अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना जो मार्गदर्शन देंगे, और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई युवा टीम खड़ी होकर के रचनात्मक कार्यक्रमों का ये गांव-गांव तक, जगह जगह तक विस्तार करना, ये मूल उद्देश्य है कि जो आज राष्ट्र की जो ज्वलंत आवश्यकताएं हैं, उनके समाधान में हमारी युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, ये मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसके लिए शांति कुंज के वरिष्ठ जन आकर के उनको अपना मार्गदर्शन देंगे, प्रशिक्षण उनको प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 75 ज़िले के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो श्रावस्ती है, क्योंकि ये 5 ज़िले का ज़िला है, छोटा सा ज़िला है, यहाँ पर ही क्यों पूरे प्रदेश का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, इसमें
मुख्य रूप से ऐसे स्थानों का चयन करने का शांतिपूर्ण प्रयास करता है जहाँ से प्रेरणा प्राप्त हो सके, जहाँ से पहले से ही वहाँ सुप्त संस्कार यदि वहाँ पर हैं उनको भी जागृत करना, और उस चेतना से जो वहाँ की जो ऊर्जा है, जो संस्कार भूमि है, उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि इसका ही बड़ा प्रभाव होता है। कोई भी अच्छा भी कार्य हो, लेकिन अगर उसका वातावरण ठीक नहीं है तो वहाँ पर वो चीज़ जो वो देना चाहते हैं वो व्यक्ति के भीतर हृदयंगम नहीं हो पाती है। इसलिए श्रावस्ती ये भगवान बुद्ध के 24 चतुर्मास यहाँ पर किए, जो उन्होंने तपस्या की है, वो तपस्या की ऊर्जा, वो संस्कार आज ही विद्यमान है। इसलिए जो अपना मिशन है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जो बुद्ध अवतार था वो पूर्वार्ध था हमारी क्रांति का। उस समय बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और अब इस समय जो हो, इस समय जो हमारा घाती परिवार है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने बताया कि ये उत्तरार्ध है वो समय का बुद्धावतार का, और इसमें बौद्धिक क्रांति जो बुद्धम शरणम गच्छामि के अंतर्गत आती है, धम्मम शरणामि के अंतर्गत नैतिक क्रांति आती है, और संघम शरणामि के अंतर्गत हमारी सामाजिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। इसको लेकर के ये इतना बड़ा अभियान ये चल रहा है। इसलिए ये बुद्धावतार का ये जो पूर्वार्ध था, इसका ये उत्तरार्ध ये मिशन है, इसलिए इस स्थान का चयन हम लोगों ने किया है। जैसा कि गायत्री परिवार में आप अयोध्या जोन के जोनल समन्वयक हैं, आपके संगठन में करीब 23 जिला आते हैं। आपकी क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये शांति कुंज ने अयोध्या जोन को ये सौभाग्य प्रदान किया है, और उसके समन्वयक होने के नाते हमारा प्रयास ये है कि हमारे जो 23 ज़िले हैं, उन ज़िलों से जो सुपर 50 जो ऐसे पूरे ज़िले से पहले तो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुए, इसके बाद ज़िले स्तर पर कार्यक्रम किए गए युवाओं के बीच में, और फिर उसमें से जो छन्ना लगा करके जो ये क्रीम निकाली गई सुपर 50 के रूप में, प्रयास ये है कि हमारे 23 जनपद से वो सुपर 50 माने वो व्यक्तित्ववान युवा यहाँ पर आएँ और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने क्षेत्र में जो गायत्री परिवार के सप्त आंदोलन हैं, पंच महाअभियान हैं, उन अभियानों को, उन आंदोलनों को अपने अपने क्षेत्र में गति दें। इसका हमारा प्रयास है। इस आयोजन को लेकर के जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं और विभिन्न विभागों के साथ में गायत्री परिजन सक्रिय हैं, तो इस आयोजन की अगर बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हुई हैं, किन किन विभागों से संपर्क हुआ है और क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासनिक स्तर पर कुछ बात बताने की कृपा करें, क्या चल रहा है? सही समन्वयक नहीं हूँ। उत्तर जोन के अंतर्गत 4 जोन आते हैं, जिसमें एक अयोध्या जोन भी है, 23 जिले आते हैं उसमें, मैं उसका सह समन्वयक हूँ। दूसरी बात आपने पूछा, युग सृजता समारोह श्रावस्ती के संदर्भ में प्रशासनिक कार्यों को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिलाधिकारी श्रावस्ती को अपना पत्र भेज चुका हूँ 6 बिंदुओं पर सारी तैयारी के लिए, और उन्होंने अपने स्तर से, आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अपने स्तर से मैंने हर विभाग को पत्र जारी कर दिया है, और कार्यक्रम की तैयारी के लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद हो रहा है धीरे धीरे के लिए। और भी कई सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है और आपका सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग है, अग्निशमन विभाग आदि हैं। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी आयोजन में। क्या संपर्क हुआ है इनसे? सुरक्षा विभाग जो प्रशासनिक सुरक्षा है, उनसे संपर्क हमारा हो चुका है, और पुलिस वाले अपने स्तर से जो भी उनके पॉइंट है अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं। और रही बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा, ऐसा आश्वासन सीएमओ साहब ने दिया है। इसके साथ साथ सुरक्षा की जो जिम्मेदारी आंतरिक होगी, हमारी खुद की होगी, अपने कार्यक्रम विभाग की ओर से भी एक सुरक्षा का केंद्र बनाया जाएगा, जिसको हम लोग खुद देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण जो यातायात के बारे में अगर बात करें तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, हाईवे से यहाँ कार्यक्रम स्थल तक आने के बीच में एक सड़क का हिस्सा काफ़ी बाढ़ के कारण टूटा फूटा सा हुआ है, उसके बारे में भी कुछ चल रही है बात क्या? हाँ, मैंने डीएम साहब को बता दिया है, और यथासंभव उम्मीद है सड़क ठीक हो जाएगी। धन्यवाद बाबू जी। आइए मिलते हैं श्री भुवनेश्वर वर्मा जी से, जो कि यहाँ के दैनिक जागरण में इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी भी हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार।
क्या तैयारियां चल रही हैं? अगर हम बात करें कि मीडिया मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है इस वृहद कार्यक्रम में, क्या क्या तैयारियां की गई हैं? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किस प्रकार से सबको जोड़ा गया है और कैसे इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्रिंट मीडिया और विभिन्न मीडिया के सहारे प्रसारित करने की क्या योजना बनाई गई है? जैसा कि कार्यक्रम एक हाईटेक व्यवस्था के तहत इस समय पूरे तैयारी के साथ है और आने वाले जितने भी शिवरार्थी और जो है युवा हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सबके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो मीडिया कर्मी हैं इस कवरेज के लिए एकदम तैयार हैं। अभी बीच बीच में जो है छोटे छोटे चैनल्स हों या अखबार हैं वो अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। जिस तरीके के एक्टिविटी ग्राउंड पे चल रहा है उस तरीके से वो लोग अखबारों में अपना स्थान दे रहे हैं। अभी जो है मीडिया पास इन जितने भी अखबार हैं, जितने भी चैनल्स हैं उनको दे दिया गया है, क्योंकि जो भी अखबार या मीडिया चैनल का जो भी व्यक्ति इसके अंदर एंट्री करेगा उसके पास जारी होगा। बगैर पास के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी और वो हर एक व्यक्ति का रजिस्टर में नाम नोट है। वो हमारे सिस्टम पे भी अपडेट है कि किस क्रमांक का मीडिया कार्ड किसको जारी किया गया है। इस तरीके से हमारे पास श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के मीडिया कर्मी आपके इस कार्यक्रम का कवरेज करेंगे। चूँकि यह आयोजन गायत्री परिवार का प्रांतीय स्तर का आयोजन है और सभी 75 जनपद के यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं आएंगे और बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी आएंगे, पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, तो ये प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर का भी कार्यक्रम है। तो इसको प्रांतीय स्तर पर इसको प्रसारित करने के लिए क्या कुछ योजना बनाई गई है कि ये कार्यक्रम प्रांतीय लेवल पर भी या राष्ट्रीय फलक पर भी इसको दर्शाया जाए? इसके लिए क्या कुछ बात हुई है? मीडिया कर्मियों से इस स्तर की बातचीत चल रही है और उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है, जैसे संपादक हैं या प्रदेश में जो इसके डेस्क पे प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। अगर इस तरीके का कवरेज उनको लगता है तो वो लोग उस स्तर से इसको स्थान देंगे। ये पूरी हमारी तैयारी है और ज़्यादातर उम्मीद है कि ये प्रांतीय स्तर पर ये खबरें चलेंगी। प्रांतीय युग सृजता समारोह श्रावस्ती की तैयारियां आप सभी के सामने हैं, लगातार आपको अपडेट मिल रही है और अब जैसे ही कार्यक्रम नज़दीक आ रहा है विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि, संयोजक गण और समयदानी भाई बहन यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सहारनपुर जनपद से आगमन हुआ है हमारे भैया मनजीत जी का, यहाँ पर पहुँचे हैं और आइए जानते हैं, कुछ बात करते हैं इनसे भी इस आयोजन के संदर्भ में। नमस्कार भैया जी। नमस्ते। कितने साथियों के साथ में आज आपका आना हुआ है? अभी तो तैयारी के क्रम में मैं ही आया हूँ और बाकी हमारी युवा टीम बैकग्राउंड में काम कर रही है और वो लोग कुछ लोग 6 तारीख को सुबह आएंगे और कुछ लोग 6 तारीख की शाम को सहारनपुर जनपद से आएंगे। कि कितने युवाओं के पंजीकरण की वहाँ पर बात चल रही है, तैयारियाँ चल रही हैं? युवाओं को जो 50+ जो सुपर 50 ग्रुप हमने निर्धारित किया था उसको हमने लक्ष्य रखा हुआ है। सहारनपुर जनपद से जो नए युवा आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें, इस कार्यक्रम को सार्थक बनाएं और जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम का हमने एक स्वरूप रखा हुआ है और जो उनको लाभ मिलना चाहिए इस कार्यक्रम से, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उन युवाओं को एक ब्लॉक में जाकर के चुना है और वो अपने वरिष्ठ जो गार्जियन जो समन्वयक होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, उनकी भी कुछ टीम आएगी और लगभग 50-60 लोग सहारनपुर से आने की हमने पूरी ऐसी योजना बनाई है। पड़ोसी जनपदों की क्या स्थिति है? चूँकि आप वहाँ के आसपास के जनपदों में भी काफ़ी सक्रियता रहती है, संयोजन स्तर में आपका काफ़ी भूमिका रहती है, तो क्या कुछ लग रहा है कि आसपास के जनपदों में कैसी क्या उम्मीद लग रही है? क्या कुछ जानने को मिला है अभी तक? सभी लोगों में एक अभूतपूर्व उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के और जिस तरह से इस कार्यक्रम को हमने एक प्रांतीय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम जिसमें उन लोगों को बताया है, इस कार्यक्रम के महत्व को समझाया है जा करके, तो युवाओं में खास करके बहुत जोश था। जब भी कोई युवा गोष्ठी किसी जनपद में हुई है और कुछ जनपदों में तो मैंने स्वयं ही युवा गोष्ठी का संचालन किया, तो लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही एक अंदर से एक भाव लेकर के कुछ सीखने का, कुछ बनने का, कुछ उनको इससे लाभ मिले और इस उत्साह से और पूरे समर्पण से वो लोग आने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं युवा भाई बहन हमारे और बहुत आशान्वित भी हैं और बहुत ही उत्साहित भी हैं इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए।
जैसा कि आने वाले सभी भाई बहनों को यहाँ पर विभिन्न विभाग हैं और तैयारियों के तमाम क्षेत्र हैं और उनकी अभिरुचि और योग्यता के अनुसार उनको वैसी सेवाएं दी जा रही हैं, उनको वैसा क्षेत्र दिया जा रहा है जिम्मेदारियों का। तो किस क्षेत्र में आज इस वृहद तैयारियों के क्रम में कौन सा क्षेत्र आपका पसंदीदा क्षेत्र होगा, किस क्षेत्र में आपका संविधान रहेगा, आपकी प्रतिभा ज़्यादा सुनियोजित होगी? वैसे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें हम अपनी टीम के साथ में काम कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंटिंग की जो बात थी वो उसमें मैं अपनी भागीदारी, और आज ही मैं आया हूं तो अभी के स्वरूप को समझ रहा हूं, और जहां पर भी ज़रूरत होगी हम वहां पर अपनी पूरी भागीदारी पूरी अपने टीम के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे प्राणपण से अपना समर्पण रखेंगे, अपनी योग्यता का वहां पे उपयोग करेंगे और अपने आयोजन समिति के साथ अभी शाम की बैठक में जो भी होगा, जहां कहीं भी हमें उस चीज़ की उपयोगिता लगेगी वहां हम अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद भैया जी। डायरेक्ट एंट्री होगी और सीधे सामने हमारा कोई ऐसी चीज होगी तो उसमें ऐसे ही हाइड वॉल जो होती है वो सब में बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है जलकल वालों का, निर्माण का और उसका भी, ठीक है। तो और कोई बात इसके बाद नहीं है। मैं आदरणीय वार्ष्णेय जी भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द सबके उत्साहवर्धन के लिए। भाई साहब का परिचय करा दूं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं मगर मिशन के गुरुदेव के बच्चे हैं। शांतिकुंज में बहुत लंबे समय भी दिया है, कार्य क्षेत्रों में कार्यक्रम भी किया है और अभी भी इस कार्यक्रम के लिए यहाँ श्रावस्ती में पोस्टेड है। जैसे ही पता चला तो लोगों का अंशदान कलेक्शन में, यहाँ व्यवस्थाओं के क्रम में नियमित रूप से 2-3 घंटे का समय देते हैं। जहाँ हम लोग की दिन भर में गाड़ी फंसती है, भाई साहब को बताते हैं तो वो वहाँ से कैसे भी करके उसको मैनेज कराते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी 2 शब्द हम लोग। आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से इस युग निर्माण में अगर किसी का योगदान है तो वो आप सब लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म सत्ता तो अपना काम कर ही रही है। रही बात हम सब लोगों की, तो मैं मानता हूं कि मैं बहुत पिछड़ गया आप लोगों के साथ काम करने में। प्रयास करूंगा कि जो समय बचा है उसमें वो रेस लगा के मैं आप लोगों के बराबर आ जाऊं और जो बचे खुचे काम हैं उनको बेहतर ढंग से हम लोग पूरा कर लें। अभी 2-3 चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हो सकता है कल भाई साहब से अभी बात हुई है तो वो शौचालय के लिए कल आप लोग वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि वो हम लोग रन कराने में सफल हो जाएं। मूवेबल टॉयलेट के लिए मैंने नगर पालिका भिनगा से भी बात कर ली है, वो उन्होंने भी, चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम भेज देंगे। एक एप्लीकेशन हम लोग सवेरे वहाँ देते हुए चले आएंगे, प्रयास करेंगे वो भी आ जाएगी। और अभी आपने उसके लिए कहा था थोड़ा सा उसके लिए है ना, डस्टबिन के लिए, तो डस्टबिन के लिए मेरी बात हो रही है और आई होप कि मैं कल तक शाम तक उसका भी प्रबंध कर दूंगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है या कहीं पे कोई इस तरह का, तो वो बेधड़क आप मुझसे कह सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे हूँ तो किसी ना किसी तरह से उसका अरेंजमेंट कर दूंगा, और नहीं होगा तो फिर जैसे भी होगा संसाधनों का अरेंजमेंट सब होता है और बस केवल वो भावना चाहिए। बाकी आप सब लोग तो शारीरिक रूप से जिस तरह से लगे हुए हैं, तो अभी मैं भी अपनी टीम से कह रहा था कि एक दिन समय निकाल के हम लोग भी आ जाएं लोअर अपर पहन के और आप लोगों के साथ में वहाँ भी श्रमदान भी कर लें, तो कोई भाव कहीं से रह ना जाए। तन मन धन तीनों स्तर पर हम लोग आपके साथ में लगे रहेंगे, बस इसी भावना के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी भाई साहब, मैंने आज देश बंधु जी भाई साहब को बुलाने में चूक कर दी है। तो हमारा अनुरोध ये है कि इसमें और ताकत लगाइए, कल तक और बुला लीजिए। आप कल दोपहर तक आ जाए तो दोपहर से भाई लग जाए, सुबह तक भी आ सकते जो नज़दीक वाले भाई हैं, और जो बलरामपुर जिले के भाई हैं जिन्हें भोजनालय देखना है तो उसमें पूरे बलरामपुर जिले के ही हमारे कार्यकर्ता, उसकी जो भी शेष व्यवस्था रह गई है वो बलरामपुर जिले के ही भाई उसको देखें। अन्य जगहों की जरूरत ही नहीं पड़े किसी और जिले की उसमें, क्योंकि उनको ही इस कार्य को देखना है। तो हमारा निवेदन है कि बलरामपुर जिले से जो भी हमारे परिजन हैं वो जो भी शेष कार्य यहाँ का भोजनालय का रह गया है वो भाई हमारे देखेंगे।
आज दिनांक 2 नवंबर 2022 और तैयारियों का दौर अनवरत जारी है। आइए बात करते हैं इस समस्त आयोजन में जो निर्माण संबंधी और प्रबंधन संबंधी भूमिकाओं में विशेष दायित्व निर्वाह कर रहे हमारे परिजन श्री जगराम जी। नमस्कार बाबू जी। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आप बताएं, जैसा कि आप शुरुआत से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, जबकि यहाँ पर पूरा फील्ड था और तमाम तैयारियाँ हुई, जंगल को हटाया गया, लोगों ने भारी श्रम किया और तमाम तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बृहद निर्माण हुआ है। आज जबकि 2-3 दिन बचे हैं, 7 तारीख को आयोजन यहाँ पे शुरू हो जाना है, 6 की शाम को ही मान के चलिए शुरू हो जाना है। क्या कहेंगे, कुछ हमें बताएं कि किस किस प्रकार का ये आयोजन यहाँ पे चल रहा है, निर्माण कैसा हुआ है, इसमें क्या तकनीकी पक्ष हैं इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएं क्षेत्र आयोजन के संबंध में। निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही है, चूँकि ये युवाओं का कार्यक्रम है, तो युवाओं की आज की जो आकर्षण की चीज़ें हैं, चाहे हमारी प्रदर्शनी हो, हमारा मॉडल विलेज का एरिया हो, चाहे हमारा पंडाल हो या हमारा भोजनालय हो, हमारे आवास हो, इन सब को आज के युग के अनुकूल जो है हाईटेक किया गया है जी। हमारा जो पंडाल बन रहा है ये जर्मन हैंगर के साथ बन रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। हमारा जो मॉडल विलेज बन रहा है, इसमें भी ऐसे कुछ आकर्षण दिए गए जहाँ बोलना कम पड़े, देख करके लोगों को पता चल जाए कि यहाँ क्या होने जा रहा है और क्या इनका थीम है। हमारे प्रदर्शनी में चित्र को देख करके लोग जान जाएंगे कि इन गायत्री परिवार किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जो सत्क्रांतियाँ हमारी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हरित संवर्धन हो, दुष्प्रचलित उन्मूलन हो, इन सब पर किस तरह से गायत्री परिवार निरंतर कार्य कर रहा है और जो सफलता पाई है उसका एक प्रत्यक्ष वहाँ प्रमाणों के साथ पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे आवासों में चूँकि युवाओं का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसलिए हमारी व्यवस्था बिल्कुल यहाँ के श्रावस्ती चूँकि एक तीर्थ स्थल है और यहाँ विदेशी ज़्यादा आते हैं, उनके अनुकूल सारी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। सारे होटल, यहाँ के सारे गेस्ट हाउस सब बुक हैं, जिससे युवाओं को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। और कन्वेयांस की सारी व्यवस्था बनाई गई। हर जगह से आने के लिए, चाहे बलरामपुर हो, बहराइच हो, गोंडा हो, फैजाबाद हो, गोरखपुर साइड से, सभी दिशाओं से और नेपाल देश से भी जिन जिलों को जोड़ा गया है, वहाँ से आने की सारी व्यवस्था भी सुव्यवस्थित बनाई गई है। और हमारे वेबसाइट पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर, सोशल मीडिया पर इसके लिए लिंक भी भेजा गया है और मैप डायग्राम भी भेजा गया है कि किधर से हमको कैसे आना किस जनपद से हैं आप? मूलतः आप किस जनपद के हैं? मैं तो बस्ती जनपद से आया हूँ। बस्ती जनपद से आए हैं। और आपने तकनीकी की बात की, इस आयोजन को व्यवस्थित करने में जो तकनीकी पक्ष है उसको किस तरीके से आपने हाईटेक बनाया है? इसको हाईटेक इसलिए बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि अब तक जो हमारे कार्यक्रम होते रहे, प्राय लोग आवाज़ को सुन करके चले आते थे और हमको व्यवस्था बनाने में, कंट्रोल करने में बड़ी असुविधा होती थी। इसलिए इस बार हमने जो है इसमें जितने भी प्रतिभागी होंगे उनका सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वो अपने घर से ही ऑनलाइन कर लें, जिससे उनकी सूचना हमको मिल जाए, उनका पूरा डिटेल मिल जाए और उनके अनुकूल हम सारी व्यवस्था बना सकें। हमारे यहाँ जितने भी प्रतिभागी होंगे वो कई कैटेगरी में होंगे। जो 15 से 45 वर्ष के युवा आएंगे हमारे इस कार्यक्रम में, उनकी छटनी हमारा साधेर खुद ही कर रहा है, उनको हम शिविरार्थी मानकर चलेंगे। और जो 45 के ऊपर के लोग होंगे उसमें अतिथि आएंगे और हमारे जो मिशन के पुराने कार्यकर्ता हैं गायत्री परिवार के, उनको उसमें रखा गया, जो व्यवस्थाओं से जुड़े होंगे और व्यवस्था संभालेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आएंगे, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ बनेंगी। तो इस तरह से हमारी 2 कैटेगरियाँ हैं मुख्य रूप से, एक तो अतिथि वर्ग और एक जो है हमारा शिविरार्थी वर्ग। तो शिविरार्थियों का चूँकि उसमें युवाओं का ही कार्यक्रम है, युवाओं को ज़्यादा फोकस किया गया है और उनके लिए सारी तकनीकी व्यवस्थाएं जो होती हैं, चाहे उनके कैंप में, उनके आवासीय क्षेत्र में उनको सारी डिजिटल व्यवस्था दी जाए या हाईटेक तकनीक के अंतर कैसे किस कमरे में क्या व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और आज के ज़माने के हिसाब से उनको पानी पीने के लिए बढ़िया स्वच्छ जल मिले, साफ़ सफाई की सारी व्यवस्था हो और किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो, इस सारी तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं हाईटेक में। ये तमाम चीज़ें जो आपने व्यवस्थित की हैं, कार्यक्रम अच्छी तरीके से व्यवस्थित तौर से संपन्न हो सके उसके लिए आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं। यहाँ पर आने वाले जो शिविरार्थी और जिनको अतिथि भी आपने कहा है, इन सभी से कैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उसके अंतर्गत आपको सहयोग मिल सके और ये कार्यक्रम सफलता की और
बढ़ सके, तो आने आगंतुकों से किस प्रकार का आप सहयोग चाहते हैं? जैसा कि हमने बताया कि चूँकि प्रांतीय सम्मेलन है और उत्तर प्रदेश तो 75 जिलों में बटा हुआ है और इसके अलावा प्रदेश से बाहर के भी लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया। चारों जोनों के जो हमारे प्रभारी हैं, जोन प्रभारी हैं, और इसमें 17 उप जोन हैं। ये सभी उप जोनों के उप समन्वयक ये सारे लोग मिल करके और सभी जिला के जिला समन्वयकों से पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, समन्वय बनाए हुए हैं और एक दूसरे से मिल करके सारी व्यवस्था बना रहे हैं, कैसे किसको कहाँ व्यवस्थित किया जाए और कौन कौन से लोग किस किस विषय के तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जिस तरह का तकनीकी विशेष, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो जो है यात्रा की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं हैं, भोजन में जो पारंगत हैं, जो खास करके हमारा लेखा विभाग देख सकते हैं जिसमें ज़्यादातर युवाओं को रखा गया है, जो पूरी तरह से हाईटेक है, कंप्यूटराइज्ड है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब है और तुरंत हम जो भी हमारे सहयोग आ रहे हैं उनको हम तुरंत का तुरंत हाईटेक तकनीक के तहत हम जो है उनको रिसिप्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे किसी को ये ना लगे कि जो पैसा आ रहा है, जो संसाधन जुटाया जा रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल खुली हैं, साफ़ है, पारदर्शी है, कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है और सारी व्यवस्थाएं हमारी सुव्यवस्थित चल रही हैं और हमारी कोशिश है कि चाहे वह प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे वह जल व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो, हमारे आवास की व्यवस्था हो, हमारे भोजनालय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं सब कंप्यूटराइज रहेंगी, सब हाईटेक रहेंगी और पल पल की सूचना कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। हमारे इस पूरे पांडाल को, हमारे पूरे कैंपस को, हमारे पूरे इस क्षेत्र में जहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है सबको वाईफाई से भी जोड़ा गया है, हाई तकनीक अपनाई गई है और मैक्सिमम जितना यहाँ मिल सकता था उतना हम डाटा ट्रांसफ़र की व्यवस्था बनाए हैं, जिससे हम यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी कर सकें और टेलीकास्ट हमारा डायरेक्ट होगा। धन्यवाद बाबू जी, तमाम तकनीकी पक्षों से अवगत कराते हुए। भाई साहब, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। युग सृजता कार्यक्रम में आपको देखा जा रहा है, लंबे समय से आप विभिन्न गतिविधियों में यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और आज भी काफ़ी देर रात यहाँ पर हो चली है, रात तैयारियों के क्रम में व्यस्त हैं। कैसा लग रहा है आपको और कब से जुड़े हैं मिशन में? इतने जो आपने कहा कि बहुत सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और जोश से प्रतिदिन जोश दुगना होता जा रहा है, तिगुना होता जा रहा है। जहाँ तक जुड़ने की बात है तो मुझे इस मिशन से, गुरुदेव के इस मिशन से जुड़े हुए 1.5 ईयर यानी लगभग 1.5 साल का वक्त अभी बीता है और इस 1.5 साल के दौरान बहुत से बेहतरीन अनुभव हुए हैं, जिस दौरान इस युग सृजता समारोह का हमें एक हिस्सा बनने का मौका मिला। गुरुदेव के इस मिशन को बहुत ही तीव्र गति से और जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा कदम चलने का मौका मिला। अभी तक किन किन व्यवस्थाओं में आप, जो विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, विभिन्न तैयारियां चल रही हैं, उनमें किन किन विभागों में, क्षेत्रों में आप यहाँ पर कार्य करके सहयोग कर चुके हैं? अभी तक विभिन्न अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन में लोगों को सहयोग करना, या फिर जो भी अलग अलग तरह के अंशदान है, व्यक्तिगत अंशदान जो संकल्प पत्रक के माध्यम से या फिर तमाम अन्य माध्यमों से जो है गतिविधियों में संकल्प लोगों ने लिए हैं, उनसे उनके संपर्क करना और उनके बाद से जो है जो अभी ये प्रदर्शनी बन रही है, प्रदर्शनी में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रुचि का विषय है वो, और प्रदर्शनी में लोगों को सहयोग करना कि किस तरह से प्रदर्शनी और खूबसूरत बनाई जा सकती है, लोगों को कि दिल पे वो छू जाए बिल्कुल भी। इस तरह के बहुत सारे गतिविधियों में अभी तक हम हिस्सेदार रहे हैं और इन भविष्य की जहाँ तक हम बात करते हैं तो भविष्य में जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी आगे बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है, साथ ही साथ मॉडल और जो भी झांकियाँ बन रही हैं उसमें अपना योगदान करने की विशेष इच्छा है। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ प्रजन आदरणीय आदित्य पांडे भैया जी जानना चाहेंगे, अपने युवा प्रकोष्ठ में जो हम लोगों ने अभी तक जो प्रगति की है या हम लोगों ने अपना प्रयास करके जो कार्यक्रम किए हैं, एक लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का व्यसन मुक्ति समारोह, और उसके बाद हमारे ख्याल से उसी स्तर की एक हलचल इस बार भी हुई है श्रावस्ती में युग सृजता के रूप में। तो किस प्रकार का आप इसको देख रहे हैं कि कैसा साकार होने वाला है हम लोगों का सपना, और युवाओं का एक महा आयोजन होने जा रहा है, तो कैसा क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जो जीवन के जीने के लिए जो सिद्धांत बनाए थे
उसके अंतर्गत जो युवाओं के जो सफलता के सूत्र हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ समय संयम और जो इंद्रिय संयम है, विचार संयम है और मित्रता के जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पर अगर आज की युवा पीढ़ी चलती है तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमती है। और युवाओं को सही दिशा धारा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है, क्योंकि आज की डेट में जो तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वो मल्टी मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जो नशा के तमाम सामान जो आज विदेशी शक्तियां जो है भारत के युवा वर्ग को बदनाम करना चाहती हैं और उनको अस्वस्थ करना चाहती है और उनको एक तरह से कामचोर और हरामखोर बनाना चाहती है, उन सब से बचा करके, उनको निकाल करके उनको अपने भारत के सही निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए और उनके व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, उनके परिवार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और हमारा आह्वान है सभी उन युवाओं से जो ये जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है और उसका जो पौराणिक इतिहास रहा है, जो गौरव गरिमा रही है, उसके अंतर्गत हमारा जीवन शैली होना चाहिए और ताकि हम जो है अपने साथ साथ अपने आत्म कल्याण के साथ साथ परिवार कल्याण और समाज कल्याण कर सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करनी चाहिए। यही हम सबका आप सबसे आभार है। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारियों में हमारे गायत्रीपुरा युवा प्रकोष्ठ आगरा के भैया प्रशांत बाबू जी यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है भैया जी। कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आपके आगरा में? युवा जो आ रहे हैं उसको लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं आगरा में? अभी युग श्रेष्ठता समारोह के उपलक्ष्य में हमारे ज़िला आगरा में खूब ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं और युवा प्रकोष्ठ प्रभारी हमारे गिरधर गोपाल जी और ज़िला समन्वयक पूरी टीम हमारी जो है ज़िला आगरा की जी जान से लगी हुई है कार्य करने में, गुरु कार्य करने में। और हमें आशा है कि उसमें से चुनिंदा हमारे सेलेक्टेड जो युवा निकलेंगे वो आने वाले समय में देश में एक बड़ी क्रांति लेकर आएंगे। इस समारोह की तैयारियों में आप लंबे समय से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने दिन का श्रमदान आप अभी तक कर चुके हैं? मेरा जो संकल्प था वो 1 माह का संकल्प था, लेकिन मैं 1 तारीख को आने वाला था और उस समय हुआ ये कि मौसम खराब होने के कारण परिस्थितियों के साथ 1 माह का संकल्प था भैया जी का इस कार्यक्रम में सहयोग संविधान देने के तौर पे। कब से जुड़े हैं मिशन से? मिशन से हम 2008 से। 2008 से। अगर बड़े आयोजनों की बात की जाए तो सबसे बड़े आयोजन में कौन से बड़े आयोजन में आप शामिल हुए हैं? हालांकि ये भी बहुत बड़ा आयोजन है। काशी विश्वनाथ में हुआ था जो बनारस में, युग श्रीजेता कार्यक्रम। हाँ, युग श्रीजेता जी। और बाकी 1995 में आपका आमरखेड़ा में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें शामिल रहे थे 95 में। और जो जितने भी गायत्री परिवार के जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं उसमें सभी हम भाग लेते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने यहाँ कौन सी गतिविधि संचालित कर रहे हैं आप गायत्री परिवार की? हम जो चला रहे हैं पर्टिकुलर बाल संस्कारशाला, महाराणा प्रताप बाल संस्कारशाला का संचालन करता हूं और उसी के साथ साथ 2-3 गतिविधियां और चलती हैं, व्यसन मुक्ति वाला आंदोलन और एक वृक्षारोपण। यहाँ के संविधान में आप लंबे समय से हैं, कोई ऐसी अनुभूति, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अनुभूति तो बस ये है कि यहाँ पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा भरपूर मात्रा में, लेकिन उसका जो सदुपयोग करना चाहे उस ऊर्जा का सही से इस्तेमाल कर सकता है और जो उसका कुछ नहीं करना चाहे तो उसको व्यर्थ कर सकता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो। जो गौतम बुद्ध की तपोस्थली है, यहाँ पर भरपूर ऊर्जा है। घर की याद नहीं आती? घर की याद, जब भगवान राम का काम करने के लिए जब हम घर से निकले हैं तो घर को छोड़ के और माथे पर पट्टी बांध के चले हुए हैं घर से। चलिए, धन्यवाद भाइयों। ये उत्साह आपने देखा और इसी प्रकार से युग श्रीजेता समारोह की तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रज्ञेश्वर पाल। प्रज्ञेश्वर पाल।
अम्बेडकर नगर से हैं। जनपद अम्बेडकर नगर से। जी। युग सृजता कार्यक्रम की जो तैयारियां चल रही हैं और युवाओं ने समयदान दिया है, उसमें ये चेहरा भी यहाँ पे काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। और आज रात का समय देखिए हो चला है और अभी भी कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया जी, गायत्री परिवार से कब से जुड़े हैं आप? गायत्री परिवार से तो हम 2007 से जुड़े हुए हैं जी। हमारे पिताजी तो पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। और जब से हम जानकार हुए तब से हमको यहाँ पे गायत्री परिवार में हम भी जाते हैं कार्यक्रमों में, हमको बहुत अच्छा लगता है। एजुकेशन क्या है आपकी? BA फर्स्ट ईयर चल रहा है आपका? जी। अच्छा, तो और कितने साथियों को जोड़ा है इस अभियान में आने के लिए? अभी तो 7 लोग तो हैं और लोग को जोड़ रहे हैं, हमारी तरफ से 7 लोग हैं अभी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होकर के? कार्यक्रम में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शामिल होकर बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण भी है। कौन सा काम करके सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है आपको? हर जगह देखा जाता है, कभी आप ठेलिया लिए होते हैं, कभी हाथ में बाल्टी लिए होते हैं, कभी आप रोटियां लिए परोस रहे होते हैं जी। कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा? सबसे अच्छा हमको खाना खिलाने में लगता है। देखिए, माता भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा आपको भाई है। ऐसे ही तमाम युवाओं को मिल करके हम सभी को युग सृजन करना है। जय माँ भगवती, जय माँ गायत्री। अनुराग मौर्य, मीडिया प्रभारी, गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश की विशेष गतिविधियों और समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारा YouTube चैनल युग सृजन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।